अब आप लोगों के समक्ष मैं द्वितीय कांड श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। भुवन चारि दस भूषण भारी, भुवन चारि दस भूषण भारी, सुकृत मेघ बरसत सुख बारी। कहा गया है कि 14 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे है, 14 भुवन में काफी प्रसन्नता है, सभी लोग प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी का विवाह हुआ। रामचंद्र जी साधारण मनुष्य नहीं है, यद्यपि नर रूप में नारायण हैं, लेकिन उस ब्रह्म की का संबंध हुआ सीता जी से। शादी करके जब लौटे हैं तो यहाँ सभी लोग, सब लोगों में प्रसन्नता छाई हुई है। कोई नाच रहा है, कोई आनंद मना रहा है, कोई खुशी, काफी खुशी में सभी लोग हैं। 4 भुवन 14 4 भुवन चारि 14 लोक में काफी प्रसन्नता है, सभी लोग खुश हैं। अब इसी समय वो इंद्र एक विश्वासो गंधर्व को भेजते हैं यहाँ अयोध्या। विश्वासो गंधर्व पहुँचते हैं और अपना गायन प्रारंभ करते हैं। उनके गायन से अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि आप यहीं रुक जाइए, यहीं रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को प्रतिदिन आपका गायन सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छा गायक हैं, बढ़िया गाते हैं। तो विश्वासो गंधर्व ने कहा कि बिना इंद्र की अनुमति के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो कैकेयी ने कहा कि क्या तुमको अभिमान हो गया है? कैकेयी कहती हैं कि मेरे ही बल पर वो इंद्रलोक में इंद्र वहाँ विराजमान है, मेरे ही बल पर, हम ही लोगों के बल पर वहाँ विराजमान है। तो इतना कहने के बाद वो आवेश में कैकेयी चिट्ठी लिखती हैं। वो इंद्र को चिट्ठी मिलती है, दूत चिट्ठी लेके जाता है। इंद्र चिट्ठी को पढ़ते हैं और पढ़ने के पश्चात उन्होंने देखा कि रोषपूर्ण पत्र है, चिट्ठी में क्रोध का प्रदर्शन किया गया है, कैकेयी ने क्रोध करके चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने सोचा, इंद्र ने मन में सोचा, देवताओं के राजा हैं, सोचते हैं कि अच्छा हमें भी कोई मौका मिलेगा तो मैं इसका बदला ले लूँगा। तो चिट्ठी का जवाब दिया। इंद्र ने लिखा कि गंधर्व तुम ऐसा करो, राजा दशरथ के यहाँ तुम रहो और जब राजा दशरथ का आदेश होगा तभी तुम आ जाना। इस प्रकार से चिट्ठी लिख करके उसका जवाब में इंद्र ने दिया। यहाँ जवाब मिल गया और एक दिन की बात है कि राजा दशरथ आईने में, दर्पण में देख करके अपने मुकुट को सजा रहे थे। सिर पर मुकुट पहने हुए थे, मुकुट को सजा रहे थे दर्पण में देख करके। तो दर्पण में उन्होंने देखा कि कान के बाल उजले हो गए हैं और वो मानो वे कान के बाल कह रहे हैं कि दशरथ अब तुम वृद्ध हो गए हो और वृद्धावस्था में युवराज का पद श्री राम को दे दीजिए, क्योंकि सब तरह से वो योग्य हैं।
तो राजा दशरथ ने सोचा कि ठीक है, वो अपने कुल गुरु को, गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं और परामर्श लेते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, इसकी अनुमति मैं दे रहा हूँ, और तुम ऐसा करो कि इस उत्सव के लिए तुम अपना सजावट शुरू कर दो, और बढ़िया दिन, मूल नक्षत्र देखकर वो समय निश्चित की गई। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को